हेलो क्लास 7 चैप्टर 6 हिस्ट्री, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स, इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें भी पढ़ा था कि टाउन्स जो है डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जिसमें से एक हमने एक कॉमन पढ़ा था कि कॉमन नहीं मतलब हमने पढ़ा था कि टेम्पल टाउन जो है वो भी एक तरह का टाउन है जिसमें क्या हो सकता है, टेम्पल के लिए वो टाउन फेमस है, उसे हम टेम्पल टाउन कहते हैं। और पिलग्रिमेज सेंटर क्या हुआ, पिलग्रिमेज यानी पिलग्रिमेज हम एक तरह से बोल सकते हैं जर्नी, जो कि किस चीज में, रिलीजन से रिलेटेड होती है, ठीक है। और जो लोग उस जर्नी पे जाते हैं, मतलब अलग अलग जो है रिलीजियस साइट्स विजिट करते हैं, उन्हें हम पिलग्रिम्स बोलते हैं। और जहाँ वो जाते हैं उसे हम पिलग्रिमेज सेंटर बोलते हैं, यानी कि जिस जगह वो जा रहे हैं, जो भी अपने रिलीजियस सेंटर में जा रहे हैं उसे पिलग्रिमेज सेंटर बोलते हैं। तो अब हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे कि टेम्पल टाउन्स और पिलग्रिमेज सेंटर्स ये जो है ये कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये कैसे पूरे टाउन को सस्टेन करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो थंजावुर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेम्पल टाउन। तो हमने ऊपर जो है थंजावुर की जो है एक सिटी, उसके बारे में बात करी थी, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि थंजावुर जो है ये एक चोला डायनेस्टी का कैपिटल सिटी है। और हमने ये पढ़ा कि ये एक टेम्पल टाउन भी है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी है और एक ये कमर्शियल सेंटर भी है, ये तीनों चीजें हैं। तो थंजावुर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन। टेम्पल टाउन्स रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच सिटीज डेवलप। इसका क्या मतलब हुआ, टेम्पल टाउन्स जो थे वो अर्बनाइजेशन में हेल्प करते थे। अर्बनाइजेशन मतलब कि सिटी की डेवलपमेंट, यानी कि टाउन से सिटी बन गए, छोटे से ज्यादा हो गए, ज्यादा लोग आने लग गए, कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ गई, आपको ज्यादा ज्यादा जगह मिलने लगी। मतलब अगर ऐसे समझो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर मैं मॉडर्न डे की बात करूं, मैं आपको बोलूं विलेज और सिटी में क्या डिफरेंस है, अगर आप मेरे को बताओ, तो आपके दिमाग में भी ये आएगा, विलेज में सड़कें मान लो पक्की सड़क नहीं है, कच्चे कच्चे रोड्स हैं, हाउसेस छोटे हैं, फार्मिंग हो रही है, बहुत सारी लैंड अवेलेबल है, ट्रीज है बहुत सारे, ऐसे आप विलेज के बारे में सोचोगे। अगर मैं सिटी की बात करूं तो आप बोलोगे प्रॉपर रोड्स हैं, पेवमेंट्स हैं, ऊपर से सारी जगह क्या है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, खाली जगह नहीं दिखती, ओपन स्पेसेस नहीं है, ऐसे हम सिटी को ध्यान देते हैं। फिर आप बोलोगे बेटर स्कूल्स हैं सिटी में, बेटर हॉस्पिटल्स हैं सिटी में, फिर बेटर मान लो अगर हम बोले सिनेमा हॉल है सिटी के अंदर, विलेजेस में मे बी ये सब कुछ ना मिलता हो। तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऐसी चीजों को, तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि विलेज जो है छोटा है और सिटी एक तरह से बड़ी जगह है और इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो उसमें हमने ये देखा कि जब भी एक टेम्पल टाउन बनता था, यानी कि किसी भी टाउन में एक टेम्पल है या फिर वो टाउन जो है टेम्पल के लिए नोन होता था, तो वो क्या है, अर्बनाइजेशन का प्रोसेस करता था। अर्बनाइजेशन क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से सिटीज बनती हैं, द प्रोसेस बाय विच सिटीज डेवलप, उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो टेम्पल टाउन उसमें हेल्प करते थे। टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रल टू इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब इसका लाइन का क्या मतलब है, इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। टेम्पल्स, जब हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भी लोग आते थे बाहर से, तो वो क्या करते थे, अपना रिलीजन प्रमोट करते थे, टेम्पल्स बनाने शुरू करते थे। कुछ राजा ऐसे कहते थे मैं ही भगवान हूँ, क्यों, ताकि लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो कि ये जो है ये हमारी हेल्प करने आया, या फिर वो जो है राजा को पसंद करने लग जाए, जो भी वहां का होगा। तो टेम्पल्स क्या है, इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट थे। इकोनॉमी के लिए हम पढ़ेंगे अभी इसके अंदर सारा कुछ, इकोनॉमी के लिए क्यों वो इंपॉर्टेंट थे और सोसाइटी के लिए क्यों थे। एक इसका ब्रीफ रीजन ये हो सकता है, जो होता है सोसाइटी के लिए, कैसे लोग, अगर एक टेम्पल है, अगर एक आप रिलीजन फॉलो करते हो और उसका एक बहुत फेमस टेम्पल है, तो सोसाइटी वाइज के आप खुश होते हो, आपको अच्छा लगता है, आपके रिलीजन को रिकॉग्निशन मिल रही है, आपके लिए टेम्पल बने हैं, ऐसे आप सोचते हो। इकोनॉमी वाइज, इकोनॉमी यानी मनी रिलेटेड। अब इससे क्या है, टेम्पल जब आओगे, पुराने जमाने में हम ऐसे पढ़ते थे, इंडिया के जो टेम्पल्स थे उसमें सोना लगाते थे लोग, क्यों, दिखाने के लिए कि देखो राजा जो है, दिखाने के लिए कि हमारे पास कितनी पावर है, कितने पैसे हैं हमारे पास, वो टेम्पल्स में सोना लगाते थे, सोने की मूर्ति रख दी, दीवारों में सोना लगा दिया, ऐसे करके टेम्पल्स बनते थे। मतलब टेम्पल बनाना कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बहुत बड़ी बात होती थी पुराने टाइम में टेम्पल बनाने के लिए। तो इकोनॉमी कैसे, अगर हमने जैसे पढ़ा था कि पुराने टेम्पल्स में भी एक आर्किटेक्चर वर्क होता था, यानी कि प्रॉपर आर्किटेक्ट कार्विंग्स करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट आई, आर्किटेक्ट को काम मिला, उसको पैसे मिले। फिर जो पिलग्रिम्स आते हैं, जैसे हम पिलग्रिमेज सेंटर बनेंगे, यानी कि जो लोग आएंगे टेम्पल देखने, वो थोड़े से पैसे लेके देंगे, जो हम कहते हैं चढ़ावा देते हैं, वो पैसे लेकर आएंगे, वो कुछ देंगे। फिर क्या है,
वहाँ पे राजा वगैरह भी जो हैं वो भी पैसे देंगे, रूलर्स आपको पैसे देंगे। जो होता नहीं पुराने टाइम में, अगर राजा मंदिर जा रहे हैं तो वो ढेर सारे पैसे लेके जाते हैं। वहाँ के जो प्रीस्ट हैं, पंडित हैं, उनको पैसे देते हैं। जो भी है वहाँ पे प्रीस्ट जो भी काम कर रहे हैं उन्हें पैसे मिलते हैं। फिर वहाँ पे क्या है, अब क्या है, अगर अभी भी आप देखोगे किसी फेमस मंदिर अगर आप जाओ तो वहाँ छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं या शॉप्स लगी होती हैं जो छोटा छोटा सामान बेचती है। मान लो प्रसाद बेच रहे हैं, कोई कुछ मंदिर से रिलेटेड चीज बेच रहे हैं, वो सारी शॉप्स आने लग जाएंगी। उससे क्या है, इकोनॉमी बूस्ट होएगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, पैसे आएंगे, लोगों के पास काम आएगा। तो इकोनॉमी में ऐसे हेल्प करता है। रूलर्स बिल्ड टेम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डेटीज। तो बेसिकली रूलर्स का क्या काम था, उन्होंने अपनी डिवोशन दिखाई कि हम देखो भगवान को कितना मानते हैं, डिवोशन दिखाई। दे ऑल्सो एंडोड टेम्पल्स विद ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड मनी टू कैरी आउट इलेबोरेट रिचुअल्स, फीड पिलग्रिम्स इन प्रीस्ट एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। मतलब कि टेम्पल को क्या है, बहुत सारी लैंड और मनी दी जाती थी। कौन देता था? रूलर्स देते थे। क्यों देते थे? ताकि अगर पुराने टाइम में जब भी हम देखते हैं कोई मैरिज हुई या फिर जब कोई फेस्टिवल होता है तो वो कहाँ, टेम्पल में मनाया जाता था। तो क्यों लैंड और मनी दी? लैंड इसलिए दी ताकि आपको कोई भी आपने रिचुअल करना है, कोई भी रिचुअल जो है आपका टेम्पल का, वो आप कर सकते हो। अगर पिलग्रिम्स आते हैं, पिलग्रिम्स यानी वो लोग जो मंदिर विजिट कर रहे हैं, वो जो टेम्पल विजिट कर रहे हैं, वो आए, उनको खाना खिला दिया, प्रीस्ट को खाना खिलाया। सेलिब्रेट अगर फेस्टिवल करना है उसके लिए आपके पास लैंड है, मनी है, तो ये सब कुछ जो है रूलर्स देते थे टेम्पल्स में। पिलग्रिम्स हु फ्लॉक टू द टेम्पल्स ऑल्सो मेड डोनेशंस। अब जो लोग आएंगे, जो पिलग्रिम्स आएंगे टेम्पल्स में, कोई दूर से आया है टेम्पल देखने, वो क्या करेंगे, डोनेशंस देते हैं किसी भी फॉर्म में, मे बी मनी के फॉर्म में, मे बी पैसे देंगे, कुछ और देंगे, उसके फॉर्म में डोनेशंस मिलती रहेंगी टेम्पल को। टेम्पल अथॉरिटीज यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। अब ये क्या मतलब हुआ, टेम्पल में जो अथॉरिटी है उन्होंने क्या किया, ट्रेडिंग और बैंकिंग करनी स्टार्ट कर दी, फाइनेंस करना शुरू कर दिया उन्होंने। फाइनेंस, ट्रेड यानी उनको अगर कोई सामान चाहिए, अब टेम्पल में अगर खाना बनना है पिलग्रिम्स के लिए तो उनको खाना कहीं से चाहिए, तो उन्होंने ट्रेड शुरू कर दिया खाने का। बैंकिंग शुरू कर दी, जो छोटे मोटे लोग हैं उनको पैसे देने शुरू कर दिए, बैंकिंग का सिस्टम स्टार्ट किया और बदले में उनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान ले लिया। जब आप पढ़ते हो कि बैंक क्या करता है, पैसे देके इंटरेस्ट लेता है उस पर, वो सब काम टेम्पल अथॉरिटीज ने करना शुरू कर दिया। Gradually, a large number of priests, workers, artisans, traders, etc. settled near the temple to cater to its needs and those of the pilgrim. यानी कि ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ये पूरा इतना सा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमें बता रहा है कि ये इकोनॉमी वाइज जो है टेम्पल टाउन्स कैसे हेल्पफुल थे। अब अगर एक जगह टेम्पल है जहाँ पे मान लो काम करना है, किसी ने मूर्ति बनानी है, उसने कार्विंग करनी है, किसी ने कुछ करना है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसी जगह आने लग जाते हैं। यानी कि जहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लोग वहां आना शुरू करते हैं, वहां आके रहने लग जाते हैं, ताकि उनको जॉब मिलेगी तो पैसे आएंगे, इसकी वजह से। तो उन्होंने क्या बोला, प्रीस्ट यानी कि जो टेम्पल में काम करने, प्रीस्ट, वर्कर्स, नॉर्मल वर्कर्स जो थे, आर्टिसंस जो आर्ट का कुछ काम करते हैं, ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग करते हैं, ये सब लोग और भी लोग जो हैं टेम्पल के पास आके रहने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हम पढ़ते हैं अर्बनाइजेशन शुरू हो जाती है। ये रीजन की वजह से लोग जब आकर रहने लग जाते हैं उस एरिया में, अर्बनाइजेशन स्टार्ट होती है। Settled near the temple to cater to its needs and those of the pilgrim. अब ये लोगों को क्या फायदा है, एक तो टेम्पल से काम आता है, दूसरा जो भी पिलग्रिम्स आते हैं यानी कि जो लोग आएंगे टेम्पल को देखने, वो भी कुछ काम करवाएंगे, वो भी कुछ खरीदेंगे। मान लो अगर कोई क्राफ्ट पर्सन आके रह रहा है जो कि बैम्बू का सामान बना रहा है, वो ये बैम्बू का सामान मंदिर में तो सप्लाई करेगा, टेम्पल को तो सप्लाई करेगा, साथ ही साथ अगर कोई पिलग्रिम आया उसको अच्छा लगा उसको भी देगा, तो उसका दोनों तरफ से प्रॉफिट होगा। Thus grew temple towns. Towns emerged around temples such as those of Bilaswamin and Somnath in Gujarat. तो अब ये क्या है, एग्जाम्पल्स आ गए, एग्जाम्पल्स सब लर्न करने इंपॉर्टेंट है। तो बिलासवामिन जो टेम्पल है, बिलासवामिन जो है टाउन जिसके आसपास टेम्पल्स बनने शुरू हुए, और एक सोमनाथ है जो कि गुजरात में है, और ये बिलासवामिन इन मध्य प्रदेश, ये क्या है, टेम्पल टाउन्स जो है बनने शुरू हो गए। अदर इंपॉर्टेंट टेम्पल टाउन्स इंक्लूडेड कांचीपुरम एंड मदुराई इन तमिलनाडु एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। तो एक और एग्जाम्पल आपको मिला, कांचीपुरम एंड मदुराई कहाँ में, तमिलनाडु के अंदर, और तिरुपति आंध्र प्रदेश, ये सब क्या है, टेम्पल टाउन के एग्जाम्पल्स।
पिलग्रिमेज सेंटर्स ऑल्सो स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउनशिप। अब हमने क्या पढ़ा, पिलग्रिमेज सेंटर जहाँ पे लोग जाके, जो पिलग्रिम है वो जाते थे, पिलग्रिमेज करते थे, जो पिलग्रिम्स हैं वो जाते थे अपना रिलीजियस रीजंस की वजह से। वो जो सेंटर होते थे वो भी धीरे धीरे टाउन बनने शुरू हो गए। फॉर एग्जाम्पल कौन से, वृंदावन इन उत्तर प्रदेश एंड तिरुवन्नमलाई इन तमिलनाडु। तो ये दोनों जो हैं पिलग्रिमेज सेंटर के एग्जाम्पल हैं, आर एग्जाम्पल्स ऑफ टू सच टाउन्स। ये टाउन्स कौन से हैं जो पिलग्रिमेज सेंटर से टाउन बने, उनका ये एग्जाम्पल है। अजमेर इन राजस्थान वॉज द कैपिटल ऑफ चौहान किंग्स इन द 12th century and later became the सूबा headquarters under the Mughals. It provides an excellent example of religious coexistence. कैसे अजमेर जो है पहले चौहान्स के टाइम में कैपिटल में थे, उसके बाद वो हेडक्वार्टर्स बन गया मुगल्स का। तो ये क्या दिखा रहा है, कोएग्जिस्टेंस दिखा रहा है रिलीजन के अंदर। यानी कि अजमेर में जब जो भी चौहान किंग रूल करते थे उनका रिलीजन डिफरेंट था मुगल्स से, फिर भी जो है उन्होंने अजमेर को एक इम्पॉर्टेंट टाउन की तरह देखा। वो वहाँ तब उनकी कैपिटल थी, उनकी जो है वो हेडक्वार्टर्स बन गई। तो ये क्या एग्जांपल है रिलीजियस को एग्जिस्टेंस का। क्यों ऐसे करते थे, लोगों को ये दिखाने के लिए कि भले डिफरेंट रिलीजन्स हैं हमारे लेकिन हम साथ में रह सकते हैं, उसकी वजह से। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, द फेमस celebrated Sufi saint who settled there in the 12th century, attracted devotees from all creed. तो जो सूफी सेंट है इन्होंने सारी तरफ से जितनी भी क्रीड्स हैं वहां से डिवोटीज को बुलाया। डिवोटीज यानी जो भी पिलग्रिम्स हैं उनको ही डिवोटीज कह सकते हो। नियर अजमेर इज अ लेक पुष्कर विच हैज अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। तो पुष्कर के बारे में अभी भी हमको सुनते हैं, पुष्कर के बारे में। यहाँ पे भी क्या है, काफी सारे पिलग्रिम्स आते हैं। क्यों, ये पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं सारे के सारे। तो ये इसका मतलब है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले ही क्वेश्चन, ब्रॉन्ज होता क्या है। ब्रॉन्ज तब बनता है जब हम एक एलॉय बनाते हैं कॉपर एंड टिन का। बेसिकली क्या, कॉपर और टिन को जब आप मिक्स करोगे तो ब्रॉन्ज बनता है। इतना इजी नहीं होता लेकिन समझने के लिए, कॉपर और टिन को मिक्स किया तो ब्रॉन्ज मेटल बनेगा। बेल मेटल, बेल मेटल क्या, जिससे बेल बनती है, जैसे सुनने में आपको समझ में आ रहा है, बेल मेटल जिससे बेल बनेगी। कंटेन्स अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ टिन, ये इंपॉर्टेंट है। टिन और कॉपर को मिक्स करोगे तो ब्रॉन्ज बनेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा ज्यादा आप टिन डालोगे कॉपर से तो आपको बेल मेटल मिलेगा। यानी कि बेल मेटल हमें क्यों चाहिए, जब हम उसको बजाएं तो वो बेल की साउंड आए। दिस प्रोड्यूसेस अ बेल लाइक साउंड। चोला ब्रॉन्ज स्टैचू were made using the lost wax technique। अब अगर हम नाम ही सुने इसका lost wax technique तो सुनने में क्या लगेगा, lost wax यानी wax जो lost हो गई, यानी कि wax जो चली गई। तो इसके अंदर सबसे पहले ये लोग क्या करते थे, wax की एक मूर्ति बनाई और उसके ऊपर क्ले लगा दी। क्ले लगाने के बाद उसको सूखने दिया और उसके बाद क्या किया, उसके अंदर छोटा सा होल करके वहां से wax निकाल दी। यानी कि जो ये जिसका मतलब है लॉस्ट वैक्स, वो वैक्स मेल्ट करी, मेल्ट हो जाती है, हीट करो वैक्स को तो वो मेल्ट हो गई, मेल्ट होके वो उस होल से बाहर आ गई। तो जब वो उस होल से बाहर आ गई, उन्होंने क्या किया, जो मोल्टन मेटल होता है, यानी कि मेटल को गर्म करके जब उसको पिघला देते हैं, जब वो अपनी मोल्टन स्टेट में है, उसके अंदर उन्होंने उस होल के अंदर से वो मेटल उसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद उसको ठंडा होने के रख दिया। जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा तो क्ले को है उसने रिमूव कर दिया और आपके पास एक मेटल की मूर्ति आ गई, मेटल का स्टैचू आ गया। तो इसको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट एन इमेज वॉज मेड आउट ऑफ वैक्स, दिस वॉज कवर्ड विद क्ले एंड अलाउड टू ड्राई। नेक्स्ट इट वॉज हीटेड एंड अ टाइनी होल वॉज मेड इन द क्ले कवर। द मोल्टन वैक्स वॉज ड्रेन्ड आउट थ्रू दिस होल। देन मोल्टन मेटल वॉज poured into the clay through this hole. Once the metal cooled and solidified, the clay cover was carefully removed and the image was cleaned and polished. इससे क्या है, आपको एक ब्रॉन्ज का स्टैचू मिल जाता था। ये जो स्टैचू है इमेज में, ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है, कृष्णा स्टैचू है, सबडूइंग द सर्पेंट डीमन कालिया। तो अगर आपको कृष्णा की स्टोरी पता है कालिया की, तो ये उसका स्टैचू बना हुआ है। अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स, यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।